जय हिंद दोस्तों। आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित किया गया है। आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को है, आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपके 2021 में पूछा गया है। तो सीधी बात है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है तो आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ बायोलॉजी का। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह दोस्तों मात्र 20 क्वेश्चन का है। ऐसा टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलेगा। तो देखिए, एक नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है दोस्तों? तो एक का सही आंसर आपका सी होएगा, टी लसिका अणुओं के संख्या में गिरावट के कारण होती है। ओके ना, एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था तो वो कौन सा प्रकार का है? तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि है जो कि 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 2021 एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका एग्जाम किसी भी डेट का हो। ओके ना, तो आप लोग का एग्जाम किस डेट में है और कितना दिन बचा हुआ है आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्जाम में। तो 3 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो कौन से हार्मोन दोस्तों? तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ओके ना, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ओके ना, आपका 3 का आंसर ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 2021 में पूछा गया है प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आ सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बार वर्दी भी पाना है। तो 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था जो आपसे पूछा है? तो 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सटन एवं बोवेरी ने किया था। ओके ना, सटन एवं बोवेरी ने किया था वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत। ओके ना, चलिए इसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, द्वितीयक जाइलम में। ओके ना, द्वितीयक जाइलम में। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न दोस्तों पूछा है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, RUBP हो जाएगा। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछ रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। ओके ना, ये सारे क्वेश्चन आपके VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा और अपना ईमानदारी से आंसर कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से कितना सही हुआ है। ओके ना, 8 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों और आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। लास्ट में बताऊँगा कि आपको इसका 100 क्वेश्चन का PDF कैसे मिलेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बायोलॉजी का दोस्तों जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपका एक भी बायोलॉजी से सवाल नहीं छूटेगा और इस बार आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हृदय में 3 कोष और 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। ओके ना, हृदय में
3 कोश, 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। यह है जो कि आपका कथन सही है मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। ओके ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 10 नंबर का सवाल देखेंगे। 10 नंबर का सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी है। तो कौन है दोस्तों संवहनी क्रिप्टोगेम्स। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा, टेरिडोफाइडा हो जाएगा। ओके ना, टेरिडोफाइडा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्या पूछा है कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो 11 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मेंडल है जो कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और देखिए दोस्तों मेंडल है जो कि मटर के पौधे पर वो अपना प्रयोग किए थे। ओके ना। चलिए 12 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो कौन सा रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो 12 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, एडिसन का रोग है जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, एसेंट्रिक कहलाते हैं। ओके ना, एसेंट्रिक कहलाते हैं गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, एसेंट्रिक कहलाते हैं। चलिए 14 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कौन सा है दोस्तों। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। ओके ना, निर्जलीकरण हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। वैसे वही सारे सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके ना। चलिए 15 नंबर का प्रश्न पूछा कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब यानी रेड डाटा बुक दोस्तों क्या उपलब्ध करवाती है जो आपसे पूछा है। तो 15 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के उसमें नाम लिखा जाता है लाल किताब। ओके ना, रेड डाटा बुक। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला है कि टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है जो आपसे पूछा है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का रंग लाल होता है। ओके ना, आप लोग जान गए ना कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। तो लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बोला कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है। तो 17 का आंसर आपका सी होएगा, सुवेरिन होता है। ओके ना, सुवेरिन जमा होता है। इसी प्रकार से हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। पूछ रहा है कि कौन सा रोग है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है जो आपसे पूछा है। तो 18 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इबोलो हेमरेजिक बुखार है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ओके ना। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, दृष्टि पटल, रेटिना, परितारिका और कॉर्निया। ए में है दृष्टि पटल, बी में है रेटिना, सी में है परितारिका, डी में है कॉर्निया। तो 19 का आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और इसका PDF चाहिए तो आपको PDF के लिए कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। ओके ना, 9693 090173 इस नंबर पर मैसेज करना है। आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ओके ना, ये 100 क्वेश्चन का PDF ले लीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन का नहीं दोस्तों, टोटल
हाँ 100 ही क्वेश्चन का है, 100 क्वेश्चन का PDF है। अगर ये PDF लेकर आप लोग पढ़ लेते हैं बायोलॉजी का तो बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका प्यार पाने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।